अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म होने के बाद कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो हमें शांति कैसे मिलेगी। और अभी अभी यह पता चला है कि अगर आपको भारत में रहना है तो जिस शहर में आप जॉब करते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर का आपको लैंग्वेज आनी चाहिए या उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आप उस जगह पे रहने के लायक नहीं। और अभी महाराष्ट्र में ठीक यही हो रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड, ना जाने कितने सारे स्टेट से यहाँ पे आते हैं लोग बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। कोई टैक्सी चलाता है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई मजदूरी करता है। मुझे आप एक बात बताओ, महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जैसे पुणे, नासिक, मुंबई, इन शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं या फिर एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सब क्या सिर्फ मराठी बोलने वाले लोगों ने ही बनाया है? ये छोड़ो यार, एक बात बताओ, महाराष्ट्र इंडिया में तो है ना, तो भारत में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक को आजादी है, वह किसी भी लैंग्वेज में इजीली अच्छे से वो बात कर सकता है, अपनी बात कहीं भी कुछ भी खुल के कह सकता है। फिर यह जबरदस्ती किस बात की? चलिए आप सभी को एक बात बताता हूँ, इसमें आम जनता की कोई गलती नहीं है। यह पता है एक सोची समझी साजिश है आपस में हम लोगों को लड़वाने का, क्योंकि यह टाइम अभी इलेक्शन का है। इस टाइम पे भाषा और अभिमान का मुद्दा उठा के यह एक फॉर्मूला है ताकि उन लोग अपना वोट कलेक्ट कर सके। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ने के बाद होगा क्या, उनको एक भरोसा हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को एक भरोसा हो जाएगा और वहां की जो सरकार को मतलब एक वोट मिलेगी, मतलब ज्यादा वोट मिलेगा। मतलब ये एक ट्राई टू अंडरस्टैंड एक फॉर्मूला है। और फिर लोकल लोगों को लगता है कि हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, तो वो प्रोटेस्टिव और एग्रेसिव दोनों हो जाते हैं। सेम सिचुएशन असम, कर्नाटका, तमिलनाडु यहाँ पे भी होते रहते हैं और यह सब का शिकार बनते हैं आम जनता, जो कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आते हैं, जॉब करते हैं, अपना घर चलाते हैं। और यह बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, यह भी कहा जा रहा है कि जॉब बस उसको ही मिलना चाहिए जिसको मराठी बोलनी आती है। यानी कि अगर मराठी बोलने नहीं आती है तो आपको जॉब भी करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे डिलीवरी बॉय से कहा गया मराठी में बोलो वरना पैसे नहीं दूंगा। एक आप वीडियो देखो, इसमें एक लेडीज और उसका बेटा जो भी है वो कहता है कि आपको मराठी अगर में बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर पैसे आपको नहीं दूंगा। क्यों? मराठी नहीं येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे बोलतो, हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। एक दुकानदार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मराठी नहीं बोलने पे उसे थप्पड़ भी पड़े, उसे कुछ लोगों ने मारा। ये सब लोग तो आतंकवादी से भी खतरनाक है, इससे अच्छा तो आतंकवादी है, वो तो सीधा जान से मार देता है। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप देखना कि एक आदमी एक दुकानदार को कैसे धमकी दे रहा है। आप थोड़ा देखो इस वीडियो को। आणि मराठी शिक रे बाबा, ए दादा मराठी सीख, मराठी सीख। मराठी मग क्या है? यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर। तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर, मराठी सीख। अरे मराठी कैसे सीखे? मैं बंद कर। ए क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शेटर बंद। एक दिन 2 दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है ऐसे। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना, मराठी। ये बात सही है, लेकिन हाँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अगर इतना ही प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेके तो बॉलीवुड बंद करके दिखाओ ना, तो ना मानू। वो तो आप लोग नहीं ना करोगे बंद, क्योंकि वहां से आप लोगों को पैसे आते हैं। सबको ना ताकत गरीब आदमी पे ही दिखाना है, क्योंकि गरीब आदमी को मारने से या उसको परेशान करने से कुछ होता नहीं ना है। आप बॉलीवुड एक्टर्स को नहीं मारोगे, आप अमिताभ बच्चन को नहीं मारोगे, आप शाहरुख खान, सलमान खान, ये सबको आप नहीं मारोगे। आप मारोगे तो सिर्फ बिहार, यूपी, झारखंड वाले लोगों को ही मारोगे, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आपके शहर में जाते हैं, कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। क्योंकि उनको मारने पे कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो अब वो जहां पर रहते हैं वो सब आप हटवा दोगे या उन्हें परेशान करोगे या उन्हें जॉब से निकाल दोगे। यही होगा, वही हो रहा है अभी वही हो रहा है। आप उन्हें पीट रहे हो, मार रहे हो, धमकी दे रहे हो। और अगर गलती से अगर किसी बड़े आदमी को अगर आप कुछ कह देते हो
तो वो इंटरनेशनल और नेशनल इशू बन जाएगा ना। इसीलिए पैसे वाले लोगों को कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात आ जाती है। गरीबों के पास तो पैसे होते नहीं है। पता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह हमारी दुनिया की रीत ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे हर अमीर आदमी एक गरीब आदमी पे जुल्म करता ही है। पहले भारत देश में अंग्रेज जुल्म करते थे, और अभी यहाँ पे हमारे भारत देश की सरकारें हम गरीबों पे जुल्म करती है। आज यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, कल कोई और लड़ाई शुरू करवा देंगे, उसमें हम लोग लड़के मर जाएंगे, एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगेंगे। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा, आए दिन होता रहेगा, क्योंकि हमारा देश बदलने वाला नहीं है। जब तक करप्शन नहीं हटेगा, घूस खाने वाले, पैसे के लालच वाले लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक ये सब बंद नहीं होने वाला है। हम लोग एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, और हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते ही रहेंगे, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, किसी को जात, धर्म या फिर भाषा को लेके किसी को परेशान मत करो, किसी को मारो मत। क्या अमीर क्या गरीब, वो भी तो एक इंसान है, सबको जीने का हक है। किसी को बेवजह बिना मतलब के पीटो मत। जरा आप सोच के देखो, अगर आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, अगर आपको कोई पीटे तो आपको कैसा फील होगा। किसी को परेशान मत करो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, सब भाषाएं अपने जगह पे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन किसी को भाषा सीखने के लिए फोर्स मत करो, बोलने पे उसे मजबूर मत करो। हाँ, आप चाहो तो उसे सिखा सकते हो, आप उसे कह सकते हो कि मराठी सीखो। आप उसे धमकी नहीं दे सकते कि तुम्हें बोलना ही होगा कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा फिर से। क्या आप स्कूल में जो पढ़ाई करते थे तो 10 दिन में आप क्या टॉपर बन जाते थे? मैडम तो आपको मारते रह जाते थे, सर आपको पीटते रह जाते थे, आप सीखते थे क्या? हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ना कि परेशान करना, ना कि मारना पीटना। इंडिया की खूबसूरती ही उसकी डाइवर्सिटी में है। अगर हम उसी को खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा? आपको क्या लगता है, लैंग्वेज कंपलसरी होने चाहिए हर एक स्टेट में, अपना अपना लैंग्वेज? मैं जाऊंगा जिस स्टेट में तो उस स्टेट का लैंग्वेज वहां पे कंपलसरी होना चाहिए, या फिर बिहार में सिर्फ भोजपुरी ही बोलनी चाहिए, भोजपुरी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलना चाहिए, आपका राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी बोलना चाहिए, गुजरात में गुजराती बोलना चाहिए, इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज चलेगा ही नहीं। तो ऐसे में तो फिर एक नया जंग स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया वॉर। आप क्या सोचते हो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भारी सोच को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।